हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक इन माय न्यू लेक्चर। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल सिग्नलिंग। तो व्हाट इज सेल सिग्नलिंग? तो वी विल टॉक ऑन बेसिक लेवल अबाउट सेल सिग्नलिंग। तो हम आज बात करने वाले हैं कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है और सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन क्या होते हैं, कैसे सेल रेस्पॉन्स देती है उस सिग्नल का, कैसे इफेक्टर प्रोटीन उस सिग्नल को इंट्रासेलुलर लेवल पे ट्रांसड्यूस करते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल के अंदर बेसिक लेवल पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग क्या होती है? तो बात करते हैं कि प्रोसेस होती है। सेल सिग्नलिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के थ्रू सेल्स क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरी कोशिकाओं से सेल आपस में क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं। और जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। तो इस जो प्रोसेस होती है सेल सिग्नलिंग की, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है सिग्नल। सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? लाइगेंड भी बोलते हैं। सिग्नल को क्या बोलते हैं? लाइगेंड भी बोलते हैं हम। दूसरा जो होता है कंपोनेंट वो होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर प्रोटीन होगा जो कि पाए जाते हैं सेल सरफेस के ऊपर भी पाया जाता है, दूसरा इंट्रासेलुलर लेवल पे भी पाया जाएगा, हम बात करेंगे आगे। और तीसरा कंपोनेंट होता है कि सेल कैसे रेस्पॉन्स करती है, यानी कि रेस्पॉन्स कैसे होगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होगा। तो इन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी सेंडर सेल्स के द्वारा सिग्नल का भेजी जाता है। सिग्नल भेजने के बाद में उस सिग्नल को किसी रिसेप्टर प्रोटीन के द्वारा रिसीव किया जाता है। उसके बाद में रिसीव करने के बाद में इंट्रासेलुलर लेवल पे इफेक्टर प्रोटीन्स के द्वारा उसको सेल के अंदर एमिट किया जाता है उस सिग्नल को। और फिर बाद में क्या होता है, सेल के द्वारा एक रेस्पॉन्स जनरेट होता है। और जो सिग्नल जो भी मैसेज लेके आया था उसको सेल क्या करती है? रेस्पॉन्ड करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम। तो अब देखते हैं कि टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग, यानी कि कितने प्रकार के टाइप्स पाए जाते हैं सेल सिग्नलिंग के। तो सबसे पहला जो टाइप होता है तो वो होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या देखा जाता है? एंडो का मतलब होता है, एंडोक्राइन मतलब ब्लड के अंदर सिग्नल जाएंगे। यानी कि कोई सेल होगी जो कुछ भी बनाएगी, एज ए हार्मोन्स बनाएगी, जो ब्लड वाया ब्लड क्या करेंगे? ट्रांसफर होंगे। और कोई भी दूर दराज स्थित कोई सेल्स होंगे उनके द्वारा उस सिग्नल्स को क्या किया जाएगा? रिसीव किया जाएगा और रेस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा। तो एंडोक्राइन जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू ही क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करवाते हैं सेल को। तो इस तरीके की जो सेल सिग्नलिंग होती है वो डिस्टिंक्ट टारगेट सेल्स के ऊपर अप्लाई होती है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। दूसरी जो सिग्नलिंग होती है उसका नाम होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो पड़ोसी सेल है, यानी कि पास की सेल है, तो उसको क्या किया जाएगा? सिग्नल भेजा जाएगा एडजेसेंट टारगेट सेल्स, यानी कि पड़ोसी टारगेट सेल को। तो उस टारगेट सेल्स के ऊपर क्या लगे होंगे? रिसेप्टर प्रोटीन लगे होंगे। और ये देखो इस सेल्स के द्वारा ये क्या किया जा रहा है? लाइगेंड या सिग्नल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। और इस सिग्नल को किसके द्वारा रिसीव किया जा रहा है? इससे एडजेसेंट टारगेट सेल्स के द्वारा। तो पड़ोसी सेल जब किसी सिग्नल को रिसीव करेगी पास वाली सेल से, तो ऐसी जो सिग्नलिंग होती है उसको बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। नेक्स्ट सिग्नलिंग की बात करते हैं हम, तो वो होती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन के अंदर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर सेल्स होती है, यानी कि एक सेल्फ ही क्या करती है? वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है। और वो क्या करती है? अपने ऊपर ही क्या रखती है? एज ए रिसेप्टर प्रोटीन रखती है। देखो ये रिसेप्टर प्रोटीन है, ये भी रिसेप्टर प्रोटीन है। और इसी सेम सेल के द्वारा क्या किया जा रहा है? सिग्नल मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। और इसी के ऊपर फिर ये रिसीव करके और इसी सेल्स के अंदर क्या किया जा रहा है? रेस्पॉन्स का जनरेशन किया जा रहा है। तो ये होती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ये देखी जाती है बहुत सारी कैंसरस सेल्स होती हैं उनके अंदर। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं, ये होती है इसको बोलते हैं जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। जो डी वाली है उसको बोलते हैं जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल टच होते हैं, जो सेल्स होते हैं आपस में कांटेक्ट में होती हैं। और कांटेक्ट में आपस में कांटेक्ट में आके ही इनमें आपस में क्या होता है?
रेस्पॉन्स जनरेट होता है, यानी कि एक सेल्स होगी वो क्या करेगी, सिग्नल को प्रोड्यूस करेगी और दूसरी सेल्स क्या करेगी, सिग्नल को रिसीव करने का काम करेगी। और जो टारगेट सेल्स होती है वही क्या करती है, फिर फाइनली रेस्पॉन्स का जनरेशन करती है। और फिर रेस्पॉन्स के बाद में उस सेल्स का जो भी मैसेज आया था उसके अकॉर्डिंग फिर सेल्स फंक्शन को प्ले करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल सिग्नलिंग, यानी कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सेल सिग्नलिंग के। तो सबसे पहला क्या होता है, कंपोनेंट होता है, उसका नाम होता है लाइगैंड। यानी कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है, मेन जो सिग्नल होता है वो कि एक लाइगैंड की फॉर्म में होता है, तो उसको लाइगैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये क्या करता है, कैरीज इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है सेल तक पहुंचानी होती है तो वो ये कैरी करता है। कौन, लाइगैंड। कितने टाइप के होते हैं लाइगैंड, तो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि ऐसे लाइगैंड जो कि पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, तो पानी में घुल जाते हैं यानी कि पानी से प्यार करते हैं। तो ये क्या होते हैं, पेप्टाइडल हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन होता है। तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है कि जैसे कि सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये बाइंड करते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन है तो सेल सरफेस रिसेप्टर के ऊपर ये बाइंड करते हैं। तो हाइड्रोफिलिक लाइगैंड ये होते हैं। दूसरे जो लाइगैंड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। और इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टीरोइडल हार्मोन्स हैं, जितने भी कोर्टिसोल हो गए, ग्लूकोकोर्टिकोइड हो गए ये। और T3 हार्मोन्स मतलब थायराइड हार्मोन्स भी इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। और विटामिन D3 भी, क्योंकि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल रिंग पाई जाती है तो वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक की तरह काम करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं रिसेप्टर के ऊपर कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के रिसेप्टर देखे जाते हैं मेनली सेल्स के अंदर। तो सबसे पहला जो रिसेप्टर होता है उसका नाम होता है सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी कि कोशिकाओं की सरफेस के ऊपर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर होंगे उनको क्या बोलते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर। तो ये ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स होती है। तो इससे कौन से लाइगैंड बाइंड करते हैं, हाइड्रोफिलिक लाइगैंड होते हैं जितने भी, पेप्टाइडल हार्मोन्स होते हैं और एसिटाइलकोलिन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ये बाइंड करते हैं इन सेल सरफेस रिसेप्टर के ऊपर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, GPCR होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं इसको। दूसरा जो रिसेप्टर होगा इसका एग्जाम्पल वो होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, मतलब आर्टिकेज। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स की, जो होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर। ये बाइंड करते हैं कौन से लाइगैंड से, ये हाइड्रोफोबिक लाइगैंड से, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधे सेल्स के अंदर आ जाते हैं, उन्हीं लाइगैंड के साथ ये बाइंड करते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो स्टीरॉयड हार्मोन्स के जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। दूसरा थायराइड हार्मोन्स का जो रिसेप्टर होता है वो भी इंट्रासेलुलर की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग का हम देखते हैं ओवरव्यू कि कैसे सेल सिग्नलिंग हैपनिंग होती है सेल के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोफिलिक सिग्नल कैसे आ रहा था, कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर थे वो कौन से लाइगैंड को रिसीव करते हैं, हाइड्रोफिलिक लाइगैंड को। तो ये हाइड्रोफिलिक क्या है, सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ पे सेल्स के ऊपर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं ये, और ये क्या हो सकते हैं, पेप्टाइडल हार्मोन्स भी होते हैं, पेप्टाइडल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और प्रोटीन भी हो सकते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं। तो ये देखो आ रहे हैं, ये लाइगैंड है, ये भी ये लाइगैंड है, तो ये आ रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। बाइंड करके क्या कर रहा है, ये एक्टिव कर रहा है किसको, सेल सरफेस रिसेप्टर को। तो सेल सरफेस रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में क्या करेगा ये देखो यहाँ पे है सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स एंड सेकेंड मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, तो उनके द्वारा सिग्नल को सेल के अंदर क्या किया जा रहा है, रिले किया जा रहा है। और ये सेल लास्ट फाइनली कहाँ तक पहुँचता है, ये मतलब कि जो सिग्नल होता है वो फाइनली पहुँचता है इफेक्टर प्रोटीन के पास। तो इफेक्टर प्रोटीन क्या करते हैं फिर, क्या तो मॉडिफिकेशन करते हैं जीन एक्सप्रेशन के अंदर,
या और नया रेस्पॉन्स लेके आते हैं सेल के अंदर। तो इस तरीके से रेस्पॉन्स करवाते हैं ये। और या दूसरा फंक्शन कर सकते हैं, ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, कोई फंक्शन को करवा सकते हैं, या सेल की इंट्रासेलुलर मूवमेंट को भी करवा सकते हैं। तो ये इनके रेस्पॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग लाइगेंड मॉलिक्यूल। तो ये तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोफिलिक लाइगेंड की बात कर रहे थे, जो कि काम कर रहे थे किसके थ्रू, सेल सरफेस रिसेप्टर के थ्रू काम कर रहे थे। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर थे उनकी बात करेंगे। तो देखो ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, बेसिकली ये पाए जा रहे हैं साइटोसोल के अंदर। ये देखो, तो जो मॉलिक्यूल्स होगा लाइगेंड होगा हाइड्रोफोबिक, जैसे स्टीरॉइड्स हो गए, रेटिनोइड्स हो गए, थायरोक्सिन हो गया, तो ये सारे कैसे लाइगेंड होते हैं, हाइड्रोफोबिक लाइगेंड होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं, ये इजीली क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस करने के बाद में ये आते हैं और ये बाइंड करते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर के साथ, बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद में फिर ये जीन लेवल पे क्या करवाते हैं, फिर एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं और जीन का एक्सप्रेशन करवाते हैं और सेल के अंदर रेस्पॉन्स जनरेट करवाने का काम करते हैं। तो ये हमने देखा है, दोनों प्रकार के रिसेप्टर की बात कर ली और दोनों ही प्रकार के लाइगेंड मॉलिक्यूल्स की बात कर ली और कैसे कैसे सेल के अंदर वो फंक्शन कर रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसड्यूसर की, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या करते हैं, रिसेप्टर से आगे की तरफ क्या करते हैं, सेल के अंदर सिग्नल को रिले करते हैं। तो ऐसे प्रोटीन का दूसरा नाम होता है सिग्नल रिले प्रोटीन, जो कि रिसेप्टर से सिग्नल को रिसीव करते हैं और सेल के इंट्रासेलुलर पार्ट के अंदर क्या करते हैं, ये उससे सिग्नल को क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सिग्नल फॉरवर्ड करते हैं इनसाइड द सेल, सेल के अंदर सिग्नल को फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल होता है जी प्रोटीन, यानी कि जी प्रोटीन आगे हम बात करेंगे जीपीसीआर के अंदर। तो एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि हेटेरोट्राइमर की फॉर्म में होती है, जो कि जीडीपी से बाइंड करती है, जीटीपी से भी बाइंड करती है, जीडीपी से भी, तो इसलिए इसको नाम पढ़ते हैं। तो ट्रांसड्यूसर है वो है प्रोटीन काइनेजेस। तो ऐसे प्रोटीन काइनेजेस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी प्रोटीन को, प्रोटीन या कोई भी लिपिड है उसको क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट करने का काम करते हैं। काइनेजेस जितने भी प्रोटीन होते हैं वो फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं। और होते हैं कुछ अडेप्टर प्रोटीन होते हैं, वो भी रिसेप्टर से सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और इंट्रासेलुलर तक क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। और बहुत सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी होता है, कैल्शियम आयन होता है, IP3 होता है, और डैग होता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल होता है। ये भी सारे जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं ये भी सिग्नल को रिले करने का काम करते हैं इंट्रासेलुलर सरफेस पे। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो ट्रांसड्यूसर के फंक्शन क्या होते हैं, तो ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिग्नल्स को इनटू इंट्रासेलुलर इवेंट्स एंड एम्पलीफाई द सिग्नल। सिग्नल को क्या करने का काम करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, यानी कि उसको, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देते हैं ताकि सेल अच्छे से रेस्पॉन्स कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो फाइनली जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो कहाँ अपना मैसेज कहाँ पहुंचा देते हैं, इफेक्टर प्रोटीन के पास। और इफेक्टर प्रोटीन क्या करते हैं, उन सिग्नल को क्या करते हैं, रियल में क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। अब फाइनली क्या होगा, सेल में रेस्पॉन्स जनरेट होगा इफेक्टर प्रोटीन के काम करने के बाद में। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, प्रोटीन काइनेजेस होते हैं। तो प्रोटीन काइनेजेस में भी क्या होते हैं, प्रोटीन काइनेज ए होता है, प्रोटीन काइनेज सी होते हैं, ठीक है। आयन चैनल्स होते हैं, यानी कि कोई भी सेल के अंदर आयन चैनल एक्टिवेट हो जाता है तो भी सेल रेस्पॉन्स करने लग जाती है। कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, तो वो भी किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में मतलब इन्वॉल्व होके सेल के अंदर रेस्पॉन्स जनरेट करवाने का काम करते हैं। तो इनके फंक्शन क्या होते हैं इफेक्टर प्रोटीन्स के, ये करते हैं मॉडिफाई करते हैं क्या, सेलुलर एक्टिविटी को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। किसी मेटाबॉलिक पाथवे को अल्टर कर दिया, या उसमें कुछ चेंज कर दिया, या जीन का एक्सप्रेशन कर दिया, जीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करा के ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, सेलुलर एक्टिविटी को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, कौन, इफेक्टर प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पॉन्स। अब फाइनली क्या होगा, सेल क्या करेगी, रेस्पॉन्स करेगी, यानी कि जो भी सिग्नल आया था, जो भी मैसेज लेके आया था उसके अकॉर्डिंग सेल क्या करेगी, रेस्पॉन्स करने का काम करेगी। यानी कि फाइनल आउटकम ऑफ सिग्नलिंग, यानी कि जो सिग्नलिंग हो रही थी पर्टिकुलर जिस लाइगेंड के लिए, जिस मैसेज के लिए,
तो उसके प्रति क्या होगा, अब फाइनल आउटकम निकलेगा। तो फाइनल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, किसी जीन का एक्सप्रेशन हो सकता है, यानी कि कोई जीन एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन सेल के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन को प्ले करेगा। सेल डिवाइड कर सकती है, यानी कि ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आगे जो सेल को क्या करवा रहे हैं, डिवाइड कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे भी सिग्नल आ सकते हैं जो कि अपोप्टोसिस करवाएं सेल को, यानी कि नेचुरल सेल डेथ करवा सकते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस भी ला सकते हैं सेल के अंदर। तो वो डिपेंड करता है सिग्नल के ऊपर कि कैसा सिग्नल सेल के द्वारा रिसीव किया गया था वाया रिसेप्टर। तो ये होते हैं सेलुलर रेस्पॉन्सेज। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्नल टर्मिनेशन की। तो अब देखते हैं कि सिग्नलिंग का रुक जाना या टर्मिनेट होना कितना ज़रूरी होता है सेल के लिए। एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे कि किसी सेल को डिवीजन का सिग्नल मिला, मतलब कि सेल डिवाइड करेगी। अब तो सेल डिवाइड कर गई, सिग्नल मिलने के बाद में रेस्पॉन्स हो गया, लेकिन लगातार सिग्नलिंग चल रही है तो सेल बार बार डिवाइड करती रहेगी और कैंसर जैसी डिजीज़ को क्रिएट कर लेगी। तो इसलिए सिग्नलिंग का रुकना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब देखते हैं कि सिग्नलिंग जैसे ही सेलुलर रेस्पॉन्स हो जाता है किसी सेल के अंदर, तो फिर क्या कर दिया जाता है, सिग्नलिंग को टर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो सेल के अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं सिग्नलिंग को रोकने के लिए। तो सबसे पहली होती है लाइगेंड डिग्रेडेशन। तो इसके अंदर लाइगेंड को रिसेप्टर के साथ ही क्या कर दिया जाता है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस किया जाता है, फिर लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके लाइगेंड को डिग्रेड करवा दिया जाता है सेल के अंदर। दूसरा मैकेनिज्म होता है रिसेप्टर डीसेंसिटाइजेशन। इसके अंदर रिसेप्टर को डीसेंसिटाइज कर दिया जाता है, तो रिसेप्टर काम नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से और सिग्नल आगे की तरफ रिले नहीं हो पाएगा। थर्ड मैकेनिज्म होती है डीफॉस्फोराइलेशन। इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, फॉस्फेटेजेस एंजाइम की हेल्प से रिसेप्टर के ऊपर जो फॉस्फेट बाइंड थे जो कि डॉकिंग साइट का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो वो डॉकिंग साइट अब हट जाएंगी फॉस्फेट रिमूव होते हैं, और कोई भी अडेप्टर प्रोटीन जुड़ नहीं पाएगा और सिग्नल को आगे की तरफ इंट्रासेलुलर लेवल पे रिले नहीं कर पाएगा। तो एक मैकेनिज्म होता है। लास्ट होता है सीएमपी ब्रेकडाउन, यानी कि साइक्लिक एम्प को ब्रेकडाउन करा दिया जाता है बाई फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम के द्वारा, ताकि अब जो भी सेकेंडरी मैसेंजर यानी कि सीएमपी साइक्लिक एमपी के थ्रू जो भी पाथवे चल रहे थे वो रुक जाएं। तो इस तरीके से क्या होता है, सिग्नल टर्मिनेशन होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है, कैसे लाइगेंड होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, और कैसे सिग्नल को सेल के द्वारा रिसीव किया जाता है, ट्रांसड्यूसर प्रोटीन्स क्या होते हैं, इफेक्टर प्रोटीन क्या होते हैं, सेल रेस्पॉन्स क्या होता है, कैसे सिग्नल को टर्मिनेट करते हैं। तो ये सारे बेसिक चीज़ों के बारे में हमने डील किया। तो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।